शहबाज शरीफ ने तो जो बूट लिकिंग की है पूरी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में, कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, कुछ तो अपने देश की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तैयारों की तादाद भी बढ़ा दी। हाँ, तैयारों की तादाद अब 11 हो चुकी है। उन्होंने मोदी जी को ये इशारा दिया है कि मोदी जी मैं आपके क्लेम्स भी मानने के लिए तैयार हूँ। की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियां मुंशी से, छोटू मियां मुंशी से। ट्रंप से जप्पी और पप्पी के लिए आपको पाकिस्तान का रोजवेल्ट होटल जो है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मलकियत है न्यूयॉर्क के अंदर, वो रिश्वत में देना पड़ गया आपको। पुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ के तो काम आती है वो तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए कुछ भी नहीं उसमें रखा हुआ। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब, शहबाज शरीफ साहब। भट्टी साहब भी चले, अच्छा लगता है। चीन, रूस, हत्ता के इंडिया, इन सब को ये नजर आ रहा है कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है दरअसल गुड फॉर नथिंग है, और ये सिर्फ गजा स्पेसिफिक है, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। या हमास को गालियां देते हुए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और 7 अक्टूबर को बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, किसी ने मेंशन ही नहीं किया इसराइल ने तबाही मचाई है, उसको भी तो कंडेम करें। छोटू होता है और आप जाते हो और छोटू क्या हालचाल, और छोटू बढ़िया, और ठोक देते हो उसको एकदम। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ट्रीट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में रहते हुए फौजी अफसर जो है वो अपने नामों के साथ अपने रैंक्स उतार दिए, अपने घरों के ऊपर से हटा दिए। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने और पैसे के लालच में बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन कल इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप शहबाज शरीफ को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि ट्रंप का पाला हुआ एक कुत्ता है, जो ट्रंप को देखते ही अपनी आंखें बड़ी करके जीभ बाहर निकालकर सलाम कर रहा है। इसी तरह का एक वीडियो पूरे इंटरनेट पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर ट्रंप शहबाज शरीफ से बात भी नहीं कर रहे, वो किसी और से बात कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ट्रंप को देखते हुए मुस्कुराते हुए सलाम ठोक रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी शहबाज शरीफ को कॉल करते हुए कहा, हमारा मुंशी बूट लिकिंग प्राइम मिनिस्टर पैसे और पावर के लिए पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। और बेचारा ये इतना ह्यूमिलिएट होता है ना, इसीलिए शहबाज शरीफ को मतलब रोते हुए उसने बिजनेस लीडर से कहा था मीटिंग के दौरान कि हमें बहुत शर्म आती है कि हम दूसरे देश में जाते हैं और फिर वहाँ पर हमें भीख मांगनी पड़ती है। वो इसीलिए शर्म आती है क्योंकि ये काम इनके जो हैं वो शर्माने वाले ही काम हैं, कुछ ऐसा सीना चौड़ा करके चलने वाले काम करते नहीं हैं ये लोग। और पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ट्रंप ने एम्बैरस कर दिया। इतना एम्बैरसमेंट हो गया कि पूरा वो ट्रॉल का विषय बन गया। यही कुछ हालात शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की मीटिंग में भी हुई थी। यही हालात वो स्टूप करके चले गए थे, बिना मीटिंग फिक्स किए चले गए थे मिलने पुतिन के साथ, तब हालात उनके यही हुए थे। मतलब ज़रूर ठीक होना शुरू हो गए, लेकिन जब से ख़राब हुए कि साउथ एशिया में यूएस का जो एक दबदबा था, जो एक यूएस का होल्ड था, वो ढीला पड़ते जा रहा है। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट दैट कंट्री जो वो होल्ड वापस दिला पाए। पाकिस्तान की बहुत ही कम सिग्निफिकेंस है उस पूरे रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान के पास ये मौका था कि भाई वहाँ पर जा करके अपनी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा दर्ज कराएं। लेकिन व्हाट दे चोज बूट लिकिंग एंड दे चोज ह्यूमिलिएशन। पूरी तरीके से दे गॉट ह्यूमिलिएटेड। और शहबाज शरीफ को जिस तरीके से ट्रंप ने ट्रीट किया, वहाँ पर जिस तरीके से ट्रीट किया गया, एकदम बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, एकदम बिल्कुल मार्जिनलाइज जैसे ट्रीटमेंट उनको मिला। जैसे आपने देखा होगा ना कि चाय की टपरी पर एक वो छोटू होता है और आप जाते हो और छोटू क्या हालचाल, और छोटू बढ़िया, और ठोक देते हो उसको एकदम। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ट्रीट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दी। पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो चाय वाले छोटू की तरह मतलब शहबाज शरीफ वॉज ट्रीटेड लाइक अ छोटू बाय डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को आप जानते ही, वो बुली टाइप का आदमी, वो ऐसे ही ट्रीट करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी छूट मिले, वो पुतिन को ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर देता, वो जी जिनपिंग को ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर देता, वो मोदी को ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर देता, या वो मैक्रॉन को ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर देता। वाई ही चोज शहबाज शरीफ? बिकॉज ही न्यू कि ये शहबाज शरीफ ये कुछ नहीं कर पाएगा, रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कुछ करना तो छोड़ो, बोल भी नहीं पाएगा इस चीज़ को वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि इसको एक तो अपने देश में अपना टोरा बनाना है, एक तो वो बात है, तो ये वहाँ जा कर के भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पर तो ये वैसे भी इसकी बोलती ना निकलनी, और अंग्रेजी कितनी आती है पता ही आपको, तो ये तो वैसे भी चुपचाप रहेंगे, कुछ बोलने वाले हैं नहीं। तो ट्रंप ने एकदम चाय वाले छोटू की तरह इनको ट्रीट किया और पूरी तरीके से ही वॉज साइड लाइन इन दैट
इन दैट मीटिंग, और कुछ भी नहीं, मतलब पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन माना जा रहा है इस पूरे उसमें हुआ। सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन तो खुद उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री हर जगह पर करवाती है। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स भाई क्यों देते हो जिसमें आपकी जिसको आप चेक चीन, रूस, हत्ता के इंडिया, इन सब को ये नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है दरअसल गुड फॉर नथिंग है, और ये सिर्फ गज़ा स्पेसिफिक है, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब गज़ा स्पेसिफिक कल अगर इसमें कोई बड़े मुल्क होते तो शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बन जाता, लेकिन जब देखा ये गया कि कोई बड़ा मुल्क नहीं है और सिर्फ छोटे छोटे मुल्क हैं, लैटिन अमेरिका का गज़ा से क्या ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है ना। जब ये सारे बोर्ड ऑफ पीस जब ओरिजिनली बनाया जा रहा था तो बात यूं की जा रही थी, बात यूं सोची जा रही थी कि ओरिजिनली वो 8 ममालिक, वो 8 मुसलमान ममालिक जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था कि इसराइल से जंगबंदी करवाई जाए और इसराइल के ऊपर कोई तावान ना डाला जाए, उसके ऊपर कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, तो इसके बदले में गज़ा में जंगबंदी कर ली जाए। तो ऐसा लग रहा था कि इब्तिदा में ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ इन्हीं ममालिक पर मुश्तमिल होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके दावतनामे बिल्कुल रेवड़ियों की तरह बंटना शुरू हो गए और कई लोगों ने इनकार कर दिया, कई लोग उसको रख के बैठ गए और ख़ामोश हो गए। अल्टीमेटली जो फिर मीटिंग हुई तो उससे पता चला कि बहुत ही ये एक ब्लॉक है जिसकी हैसियत एक वेलफेयर सोसाइटी से ज़्यादा नहीं है। एक अब गज़ा वेलफेयर सोसाइटी एक बनी है और इसका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो दरअसल इसराइल के मफादात को सेफगार्ड करना है, नेतन्याहू और IDF को बचाना है, क्योंकि उन्होंने जो जेनोसाइड कमिट किया है गज़ा में उसका उन्हें कोई खमियाजा ना भुगतना पड़े। इसके लिए इंश्योर किया गया है ये बोर्ड ऑफ पीस कि वो सारे ममालिक जो इसराइल को तस्लीम बाज नहीं भी करते वो इसराइल के साथ बैठ जाएं और बोर्ड ऑफ पीस में होने वाले सारे फैसले ऐसे होंगे क्योंकि उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल के तमाम मफादात को सेफगार्ड करेंगे और जिम्मेदारी बाकी तमाम लोग कबूल करेंगे। तो लिहाजा ये एक ऑब्जेक्टिव, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक बोर्ड ऑफ पीस है, इससे ज़्यादा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन एज सच इसकी कोई अहमियत साबित नहीं हो सकी। फिलहाल नहीं। लाइक यू मेंशन के मतलब पहले जो बातें हो रही थी ऐसा लग रहा था कि कतारें लग जाएंगी मुल्कों की और हर कोई इसकी मेंबरशिप लेने की कोशिश करेगा। $1 अरब की अगर आपको याद हो तो बात थी। अब अगर देखें तो वही ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 9 ममालिक ने मिलके $7 अरब दिए, यानी पर कंट्री आपको $1 अरब नहीं मिले। और 10 अरब की फिर पहले ट्रंप ने 5 बिलियन की बात की, फिर उसने कहा 10 अरब मैं ही दूंगा जी, वो भी पता नहीं कहाँ से देंगे और किन मकासद के लिए देंगे। अच्छा देखिए, अभी तो इसमें ये भी नहीं तय हुआ ना कि पैसे आएंगे तो खर्च कहाँ होंगे, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक मैंडेट क्लियर नहीं, अकाउंट्स कैसे होंगे। और फिर इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है गज़ा का, वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। जाहिर है किसी भी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से पहले आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होगा। वो पीसफुल एनवायरनमेंट क्या सिर्फ इंडोनेशिया दे पाएगा? क्या हमास